गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नीट 2024 वापस नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने 2024 दिया था, आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है, व्हाट इफ द सेम प्रॉब्लम हैपेंस इन नीट 2025? जो प्रॉब्लम आपको लगती थी कि इस साल हुई है, आपको लगे कि अगले साल भी ऐसा ही हुआ, तो फिर इस तैयारी को करने का फायदा है या नहीं। मैं इस वाले वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म neetprep.com पे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, पहली चीज, यहां पे ड्रामा नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे कि रिजल्ट के ऊपर जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है। इस समय पे आपके पास तीन ऑप्शंस है। यदि आपको लगता है सब बकवास है, आई एम एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड विद एनटीए, विद द गवर्नमेंट, इवन विद द कोर्ट, और मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं मतलब मेडिकल फील्ड से, क्विट कर दीजिए। ठीक है। दूसरा है, आपके पास जो भी स्कोर आया है उस पर जो कुछ भी मिल रहा है, एक ऑप्शन ये है कि डेंटल ले लिया, आयुष ले लिया, नर्सिंग ले लिया, बीएससी ले लिया, वेटनरी ले लिया। आपके मन में यह है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो एक डिसीजन ये है। और तीसरा डिसीजन है कि आप खुद से बोले जो हुआ सो हुआ, मुझे लगता है कि अगले साल का एग्जाम बेहतर होगा, तो मैं नीट की तैयारी करूंगा 2025 की। पर हम neetprep.com पे, मैं कपिल गुप्ता neetprep.com पे आपको नहीं बताऊंगा कि आपको इन तीन में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आपको गाइड नहीं करना चाहता, इसका रीजन ये है कि तैयारी आपको करनी है। कन्विक्शन आपको क्या लगता है इन तीनों में से, वो आपका हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स का भी नहीं हो सकता। ये कन्विक्शन आपका होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में अब से लेके 280 दिन बचे हुए हैं। आपको पता है कि कंपटीशन इज अ लॉट, बट it is possible to crack। ठीक है, पर इस क्रैक करने के लिए आपका कन्विक्शन होना चाहिए, और यह कन्विक्शन ही आपको मेहनत कराएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में यह क्लियर है कि मैं आपको यदि कन्विंस कर देता हूं अगले साल की तैयारी करो, पर आपको दिल में धक धक मची हुई है, आप ये जो भी ट्रॉमा हुआ है इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको बार बार कोई यूट्यूब बनेगा, बार बार कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो आएगा जिसमें ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा होगा, ये ड्रामा बंद नहीं होगा अभी, और आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, और फिर आपको खींच जाएगी, फिर किसी दोस्त से फोन पे बात करके इसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, ये कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी। मुझे नहीं पता गाइस कि कितनी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, कितने लोगों को बैकडोर एंट्री मिल रही है, पर मेरे दिमाग में यह चीज बिल्कुल क्लियर है। और neetprep.com, मैं इस समय पे वो चीज करना चाहता हूं जो मेरे हाथ में है, और मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वो चीज करें जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में एक चीज यह है कि आप इन तीन में से एक ऑप्शन चूज करें, और इन तीन में से जब आप एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आगे काम करना चालू करें। आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, एंड नो एग्जाम इज वर्थ गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट। एक बार जो हो गया, अब आप डिसाइड कर लीजिए आप आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम neetprep.com पे क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता देता हूं। पहली चीज, मैंने हमारी जो काउंसलिंग टीम है उन सब लोग को कह दिया है कि सारे स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2024 के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया, उन सबको कॉल करके ये पूछ लीजिए कि आप नीट की तैयारी आगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यदि आप नहीं कर रहे तो हमें बता दीजिए, हम आपके फोन नंबर को अपने प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर देंगे जिससे आपको कोई फोन ना करे। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी है, आप वहां पे भी जाके यदि आप चाहते हैं हम आपसे टच में रहें तो यस कर दीजिए, यदि आप चाहते हैं हम आपसे टच में नहीं रहे वहां पे नो कर दीजिए, नो वन विल कॉल यू। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे प्लेटफॉर्म पे neetprep.com पे ड्रामा नहीं होगा, 100% ड्रामा नहीं होगा। सम ऑफ द थिंग्स हम आपके साथ ड्रामा नहीं करेंगे, हम मुंह उतार के नहीं बैठेंगे, हम आपके ऊपर कोई आवाज नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि 3 जजेस की बेंच थी, जुडिशियल रिव्यू होता है जिसमें 5 जज, 7, 10, 13 जज हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है,
ये चीज़ अभी बंद नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं, पर हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हम मंडे से बहुत एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग चालू कर देंगे। तो टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। आपका अगला टेस्ट 4 अगस्त को है, उसी सिलेबस का 11 अगस्त को होगा। ये हमारा 1+1 टेस्टिंग का फॉर्मेट है, आपको पता है, ठीक है। मंडे से रेगुलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में टारगेट बैच के क्वेश्चन लेके चैप्टर वाइज, और उस सारे प्लान को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सैटरडे को। और बायोलॉजी में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को लेके हम रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, और हम उस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं करिए, पर हम आपको कंटिन्यूसली ये चीज याद दिलाते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे एमसीक्यूज के ऊपर फोकस रखो, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस रखो, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस रखो। एंड फाइनली हमारा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। हम यहाँ पे आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम आपको कंपेनियनशिप प्रोवाइड करेंगे। हम कोचिंग से ज्यादा कोच होने में विश्वास करते हैं। neetprep.com इज गोइंग टू बी अ कोच। कपिल गुप्ता, आई एम गोइंग टू बी अ कोच ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जो ये है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं आपसे रेगुलरली टच में रहूंगा। पर सबसे पहले डिसीजन आपका है, ये या ये या ये। और मैंने आपको बताया कि क्यों मैं आपको इस चीज के अराउंड कोई गाइडेंस नहीं देना चाहता। स्पेसिफिकली आप इस चीज को डिसाइड करिए, क्योंकि आप जो डिसाइड करेंगे आगे आप ही जिम्मेदार होंगे अपने डिसीजन के। उस समय पे आप बहाने नहीं मारेंगे, मुझे तो तैयारी नहीं करनी थी, मेरे पेरेंट्स ने पुश कर दिया, मुझे तो तैयारी नहीं करनी थी, मुझे इन्होंने पुश कर दिया, मुझे तो तैयारी नहीं करनी थी, मुझे उस यूट्यूबर ने पुश कर दिया, मुझे तो तैयारी नहीं करनी थी, मुझे कपिल सर ने बोल दिया। ऑल ऑफ दैट इज नॉट डन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। पर यदि आपके दिमाग में यह है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि नीट एग्जाम में 280 दिन बचे हुए हैं। मैंने अलग सर का भी एक वीडियो देखा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसी भी देख लीजिए, उससे भी आपको एक नजरिया मिलेगा। पर मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि आप अपने दिमाग में असमंजस के साथ, व्हाट इफ अगले साल भी ऐसी गंद मच जाए, तब क्या होगा? मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन इररिलेवेंट है। यदि आपको वो डाउट है कि अगले साल भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, देन यू शुड डिसाइड एंड कम टू अ कंक्लूजन एंड स्टार्ट मूविंग ऑन। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ये समराइज करना चाहता था, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता था। जैसा मैंने आपको बताया, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए और हमें बता दीजिए कि हमारी टीम को आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप डिसाइड करते हैं कि मैं आगे नीट की तैयारी नहीं करूंगा, तो वी विल बी कॉलिंग यू। आप कॉल जब रिसीव करेंगे बता दीजिए, या फिर आप गूगल फॉर्म में भर दीजिए, एंड वी विल नॉट कॉल यू अगेन। मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता था। मैंने अपनी काउंसलिंग टीम को बोल दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया है नीट एग्जाम के बाद, उन सबको कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों?